हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के थर्ड चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कर्तन बल एवं नमन घूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का सेकंड चैप्टर मिस कर दिया है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, आपको सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल वहाँ पर कराए गए हैं। जैसे कि आपका होगा सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में विभिन्न काट वाली क्षण का डेरिवेशन हो गया फ्रेंड्स। और आपका है यहाँ पर संयुक्त काट वाली क्षण का डेरिवेशन। इन दोनों डेरिवेशंस को वहाँ पर कराया गया है और इसके न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्तन बल एवं नमन घूर्ण के बारे में, जो आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का थर्ड चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में। यहाँ पर आपको SFD BMD निकालना सिखाया जाएगा और सिंपल सपोर्टेड बीम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानना। तो देखते हैं यहाँ पर, यदि कोई क्षण अपने दोनों सिरों पर टिकी हो और बीच में कुछ भार कार्य कर रहे हों तो क्षण झुक जाती है या उसमें नमन बेंडिंग आ जाता है, तथा क्षण की काट पर जो कर्तन बल भी कार्य करता है। क्षण में यह नमन क्षण पर भारों या बलों के घूर्ण के कारण होता है, जिनमें नमन घूर्ण या जिसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि क्षण टूटती तो नहीं है परंतु झुक जाने के कारण अपना निश्चित कार्य करने में असफल रहती है। इसलिए क्षण के विभिन्न स्थानों पर नमन घूर्ण का मान जानना भी आवश्यक हो जाता है। अधिकतम नमन घूर्ण पर क्षण अधिकतम झुकी होगी, इसलिए इसका भी मान जानना आवश्यक है। इसी से संबंधित अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आपको चैप्टर सी आपका जो थर्ड चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से आपके टॉपिक्स क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले आपका पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बीम एंड फ्रॉम ऑफ लोडिंग। सेकंड टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंड सपोर्ट्स, रोलर हाइट एंड फिक्स्ड के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स पढ़ना है। और नेक्स्ट है SF एंड BM डायग्राम फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपल सपोर्टेड बीम्स विद एंड विदाउट ओवरहैंग सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड यूडियल। जो आपका यहाँ पर है, इतना आपको फ्रेंड्स यही टॉपिक पढ़ने। तो आइए हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीम होती क्या है। तो बीम एक ऐसा समान काट या क्षण है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में कई गुना होती है। इस पर सदैव लंबवत बल कार्य करते हैं। जो फ्रेंड्स आपका बीम पे होता है, सदैव आपका परपेंडिकुलर फोर्स कार्य करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर F1 F2 और F3 बीम पर परपेंडिकुलर यहाँ पर फोर्स लग रहा है। आप देखते हैं आगे कह रहा है कि इस पर कार्य करने वाले सभी बलयुग्म बीम की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले समतल में होते हैं। अब सब फ्रेंड्स पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक धरन की टेकें। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका डेफिनेशन होने वाली, क्योंकि आपका 5 नंबर में पूछ सकता है कि भाई साहब बताइए कि धरन की टेकें कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि धरन की टेकें कितने प्रकार की होती है, सपोर्ट्स ऑफ बीम क्या होती हैं। धरन की टेकें क्योंकि विभिन्न ढांचे बलों को सहन करते हैं, अतः ये बल ढांचों के अवयवों द्वारा सहन किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए अवयवों एवं धरणों को किसी भी विधि द्वारा सहारा जाना चाहिए। धरणों को उपयुक्त सहारा या लंब देने के लिए टेकें प्रयोग की जाती है। धरणों की टेकें मुख्यतः अग्र प्रकार की होती हैं, मतलब निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आपके धरण की टेक हो गई सरल या रोलर टेक, सिंपल और रोलर सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरा आपका हो गया कब्जेदार या पिन टेक, हाइट और पिन सपोर्ट। और तीसरा हो गया फ्रेंड्स आपका आबद्ध टेक, जिसको हम फिक्स्ड और ब्यूट इन सपोर्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी टेकें 3 प्रकार की होती हैं, सरल या रोलर टेक, कब्जेदार या पिन टेक, आबद्ध टेक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं सरल या रोलर टेक क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो आपके सरल व रोलर टेक होती है, सरल धरन की स्थिति में धरन के दोनों सिरों पर ईंटों की दीवार या उसके चपटी सतह पर सहारा जाता है, इसे चपटी टेक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी बीम हो गई, इसको ईंटों के या दीवार के सहारे
इसको रखा जाता है, तो यही आपकी सरल या रोलर टेक कहलाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कब्जेदार या पिन टेक क्या होती है। तो आपकी जो कब्जेदार या पिन टेक होती है, इस प्रकार की टेक एक कब्जे की तरह होती है। मतलब यहाँ पर बीम में आपके जो हैं यहाँ पर कब्जे लगे होते हैं और यहाँ पर आपका लोड लगा होता है। ये आपका हो गया कब्जा, या जिसको हम पिन के नाम से जानते हैं। या इस टेक पर सहारी गई धरन द्वारा किसी भी दिशा में बलों को वहन किया जा सकता है। यहाँ पर वहन करने का मतलब है कि बलों को किसी भी दिशा में सहन किया जा सकता है कब्जेदार पिन के द्वारा। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि इस प्रकार कब्जेदार टेक किसी भी दिशा में प्रतिक्रिया दे सकती है। कब्जेदार टेक पर धरन केवल घूम सकती है, परंतु दाएं या बाएं नहीं हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी जो कब्जेदार टेक होती है वो घूम सकती है, ना कि दाएं बाएं हो सकती है, और ना ही ऊपर उठ सकती है। इस प्रकार कब्जेदार टेक सरल रेखीय विस्थापन का पूर्ण विरोध करती है, परंतु कोणीय विस्थापन का विरोध नहीं करती है। फ्रेंड्स थर्ड टॉपिक आपका आ गया आबद्ध धरन क्या होती है। तो फिक्स सपोर्ट, यह टेक दीवार आदि में गाड़कर प्राप्त की जाती है। यह टेक धरन पर किसी भी दिशा में बलों को सहन कर सकती है। टेक द्वारा बलों के प्रभाव में धरन के सरल रेखीय तथा कोणीय दोनों प्रकार के ही विस्थापनों का विरोध होता है। इसके साथ साथ कह रहा आगे कि इसके साथ साथ धरन पर भार लगाने के पश्चात भी सहारे गए सिरे की स्थिति पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पर आपका ये आपका फिक्स्ड है। ये आपका बताता है कि आपकी जो बीम है दोनों तरफ से फिक्स है, और यहाँ पर आपका लोड लग रहा है, ये डिनोट करता है आपके लोड को। और ये आपका हो गया प्रतिक्रिया, ये हो जाती है फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया हो गई। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं धरनों के प्रकार। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है ये भी आपके क्वेश्चन की धरनों के प्रकार के बारे में बताइए। धरनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप बताइए। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि धरन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स आपकी इसको PDF और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसकी टेलीग्राम पे जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि धरनों के प्रकार, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ते हैं। धरन के लिए प्रयोग की गई टेकों के आधार पर उन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो पहली आपकी धरन होती है शुद्धालंब या सरल धरन के नाम से जानते हैं, जिसको हम सिंपल और फ्रीली सपोर्टेड बीम कहते हैं। इस प्रकार की धरन को टेकने के लिए उसके सिरों पर रोलर या कब्जेदार टेकों को प्रयोग करते हैं। कभी कभी दो बीम को दीवार पर रखकर भी सहारा जाता है। आपकी दूसरी प्रकार की धरन हो गई फ्रेंड्स कैंटिलीवर धरन, या जिसको हम कैंटिलीवर बीम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की धरन का एक सिरा किसी दीवार आदि में बद्ध मतलब फिक्स होता है तथा दूसरे सिरे की ओर कोई टेक नहीं होती है। तो ये आपकी हो गई कैंटिलीवर बीम हो गई। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि धरन की सारी लंबाई छज्जे मतलब कैंटिलीवर की बद्ध टेक के बाहर निकली रहती है। मतलब आपका जो कैंटिलीवर यहाँ पर है, यहाँ पर तो एक साइड तो इसका फिक्स होता है, लेकिन दूसरा सिरा आपका स्वतंत्र रहता है। तो यही आपकी क्या कैंटिलीवर बीम हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आपकी थर्ड आबद्ध धरन क्या होती है। इस प्रकार की धरन के दोनों सिरे किसी दीवार आदि में गड़े रहते हैं। मतलब है कि आपका जो बीम होता है, बीम के दोनों सिरे होते हैं किसी दीवार आदि में फिक्स होते हैं। तो यही आपका आबद्ध धरन हो गई। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट कि बाहर निकली धरन क्या होती है। ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है। इस प्रकार की धरन अपने एक या दोनों सिरों पर टेक के बाहर निकली रहती है। यदि धरन के दोनों तरफ निकले भाग बराबर हैं तो उसे दोनों तरफ समान बाहर निकली धरन कहते हैं। और कह रहा है कि यदि दोनों तरफ निकले भाग बराबर नहीं है तो धरन दोनों तरफ बाहर निकली असमान धरन कहलाती है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि धरन एक तरफ बाहर निकली उसे एक तरफ बाहर निकली धरन कहते हैं, और यदि आपकी धरन दोनों प्रकार से निकली है तो उसे दोनों तरफ या समान बाहर निकली धरन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है आपका ओका झार सतत धरन। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके डेफिनेशन होती है कि इस प्रकार की धरन दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी रहती है। जो आपकी ओकाझार धरन होती है, जो आपकी ओकाझार बीम होती है, वो दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये आपकी कोई बीम है, ये दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं स्पैन ऑफ बीम धरन का विस्तार। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि धरन के विस्तार के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं धरन का विस्तार क्या होता है। साधारणतः धरन की आलंबों के बीच लंबाई को उसका विस्तार कहते हैं, परंतु यदि धरन की दो दीवारों पर
चित्र के अनुसार टिकाया गया है तो इसके दो प्रकार से विस्तार होंगे। मतलब जो आपकी ये बीम है, इसको यदि इस प्रकार से चित्र में जो दिखाया गया है इस प्रकार से टेक लगाया गया है तो ये आपका इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका स्पष्ट विस्तार और दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका प्रभावी विस्तार। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि स्पष्ट विस्तार क्या होता है। तो स्पष्ट विस्तार है दीवारों या टेकों के बीच धरन की स्वतंत्र क्षैतिज लंबाई उसका स्पष्ट विस्तार कहलाती है। तो यहाँ से आपकी यहाँ तक की लंबाई हो गई वो आपका स्पष्ट विस्तार कहलाती है। अब सेकंड टाइप देखते हैं कि प्रभावी विस्तार क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। तो दीवारों या टेकों के द्वारा प्राप्त की गई प्रतिक्रियाओं के बीच धरन की क्षैतिज लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स आपका हो गया प्रभावी विस्तार का फ्रेंड्स डायग्राम हो गया, आप इससे भी समझ सकते हैं। आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स धरन पर भार तथा उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, ऑन बीम टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम पर भार तथा उनके प्रकार। तो फ्रेंड्स साधारणतः धरनों पर अनुप्रस्थीय प्रकार के भार ही क्रिया करते हैं, अर्थात वे भार जो धरन की अक्ष के लंबवत या लंबरूप होते हैं। अतः विभिन्न अनुप्रस्थीय भार निम्न प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला हो गया फ्रेंड्स संकेतिक भार, या जिसको हम बिंदु भार के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में बिंदु भार संभव नहीं है, परंतु जिन भारों को धरन के एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उसे हम क्या फ्रेंड्स बिंदु भार कहते हैं। इन्हें धरन पर तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपकी ये कोई बीम है, बिंदु भार क्या होता है कि किसी एक ही बिंदु पर भार लगे। जैसे यहाँ पर आपका 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका संकेतिक भार या बिंदु भार। अब फ्रेंड्स देखते हैं एक समान बटा हुआ समवितरित भार। जी हाँ फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम यूडीएल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपके एसएफडी और बीएमडी में बहुत से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि यूडीएल होता क्या है। इस प्रकार का भार धरन की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा हुआ होता है। इसकी लंबाई इसकी इकाई होती है न्यूटन पर सेंटीमीटर, किलो न्यूटन पर मीटर या टन पर मीटर होती है। समवितरित भार को साधारणतया चित्र में दिखाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स लिखने में गड़बड़ी हो गई है। कह रहा है कि समवितरित भार को साधारणतया चित्र में दिखाया गया है। अब देखते हैं कि यूडीएल बीम किस तरह डिनोट होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका यूडीएल बीम का डायग्राम है कि यूडीएल बीम इसी तरह आपका यूडीएल लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स वो है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का समान रूप से यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है। यही आपका क्या यूडीएल होता है कि वास्तव में धरनों पर इस प्रकार का ही भार क्रिया करता है। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि कह रहा है कि धरन का पदार्थ सर्वांगसम तथा एक समान मानने पर उसका अपना भार भी वितरित ही होता है। इसके अतिरिक्त कड़ियों या छत या फर्श का भार भी संवितरित भार ही माना जाता है। जैसे कि आपकी ये बीम हो गई और यहाँ पर W बराबर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पूरी बीम पर आपका 10 किलो न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यही आपका फ्रेंड्स यूडीएल हो जाता। अब पढ़ते हैं यहाँ पर परिवर्तनशील भार। आप वेयरिंग लोड्स जिसके नाम से जानते हैं कि परिवर्तनशील भार क्या होता है उसको हम जानते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ये भार धरन की कुछ या पूर्ण लंबाई पर समान रूप से नहीं लगते, वरन इनका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से आपका क्लियर हो जाता है कि परिवर्तनशील भार मतलब कहने का है कि ये भार धरन की कुछ या पूर्ण लंबाई पर समान रूप से नहीं लगते हैं, इसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये आपके निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका प्रकार है समान रूप से बदलते भार, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड्स। ये भार धरन की लंबाई पर समान रूप से घटते या बढ़ते मान वाले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ से आपका भार जो लग रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। टोटल आपका 10 किलो न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कम लगता है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, इसी तरह आपका बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं कि वक्र भार क्या होता है, कर्व लोड क्या होता है। ये भार धरन की लंबाई पर किसी वक्र के अनुसार बदलती तीव्रता से कार्य करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर वक्र बन रहा है, इसी के द्वारा आप समझ सकते हैं कि वक्र भार क्या होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं चल भार क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको हम मूविंग और रोलिंग
लोड्स के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं? कह रहा है उपरोक्त सभी प्रकार के वर्णित भार समय के साथ अपना क्रिया बिंदु नहीं बदलते हैं, अतः वे अचल भार कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो बल अपने समय के साथ क्रिया बिंदु को नहीं बदलते हैं वे अचल भार कहलाते हैं, परंतु यदि समय के साथ धरण पर भार का क्रिया बिंदु बदलता है तो उसे हम चल भार कहते हैं। चल भारों के मुख्य उदाहरण पुल पर गाड़ी या ट्रक का भार, क्रेन मार्गों पर क्रेन का भार तथा मशीन आधार पर उसके चल अंगों का भार आदि इसके फ्रेंड्स उदाहरण है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपल सपोर्टेड बीम का हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सिंपल सपोर्टेड बीम है इसका डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो देखते हैं कि सिंपल सपोर्टेड बीम होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना कोई सिंपल सपोर्टेड बीम ए बी है, ये आपकी बीम हो गई ए बी, जिस पर कोई संकेंद्रीय भार डब्लू लग रहा है। इस लोड डब्लू के प्रभाव से बीम के सिरे ए व बी पर इसी प्रतिक्रिया के क्रमशः आर ए व आर बी प्राप्त होती है। मतलब जो आपका यहाँ पर लोड लग रहा है डब्लू, इसी के प्रभाव से बीम के सिरे ए व बी पर इसकी प्रतिक्रिया जो आर ए और आर बी प्राप्त हो रही है। अब कह रहा है कि यदि इस पर डब्लू के इस पर जो भार लग रहा है उसके कारण बीम संतुलन में है, तो संतुलन के लिए आपके जो फ्रेंड्स प्रतिबंध होते हैं सबसे पहले आप उनको याद करिए। जो आपके संतुलन के फ्रेंड्स आपके दो प्रतिबंध होते हैं। पहले सिग्मा एफ का मतलब है बलों का जोड़ यहाँ पर 0 होना चाहिए। कह रहा है कि अर्थात बीम पर कार्य करने वाले सभी बलों का बीजीय योग 0 होना चाहिए। और सिग्मा एम क्या है कि आपका जो है इन बलों के कारण बीम के उत्पन्न हुए संपूर्ण घूर्णनों के जो बीजीय योग है वो भी 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एफ आपका बलों का योग डिनोट करता है कि 0 होना चाहिए, और सिग्मा एम आपके घूर्णनों का योग इक्वल्स टू 0 होने का बात करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिग्मा एफ कैसे निकाला जाता है। सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 आर ए, यहाँ पर आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्लू होता है। मतलब आर ए पर जितना लोड लग रहा है प्लस आर बी पर जितना लोड लग रहा है वो आपका टोटल लोड हो जाता है। फ्रेंड्स इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब कह रहा है कि सिग्मा एम कह रहा है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ ए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके फिगर्स के माध्यम से समझते हैं हम। यहाँ पर हम पॉइंट ए पर आघूर्ण ले लेते हैं। तो जब हम फ्रेंड्स पॉइंट ए पर आघूर्ण लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आर बी इंटू एल, मतलब आर बी जो आपका दूसरा टेक है इंटू टोटल लंबाई माइनस जितना लोड लग रहा है, और बाएं सिरे से जितनी दूरी है आपकी आर ए प्लस आर ए इंटू 0, क्योंकि जहाँ पर जब आर ए की बात होती है फ्रेंड्स तो यहाँ पर 0 हो जाता है। इसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आर बी, मतलब जब हम इसको निकालते हैं कि पॉइंट ए पर हमने आघूर्ण ले लिया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर पॉइंट ए पर आघूर्ण ले लेते हैं तो क्या हमारा समीकरण बनेगा। तो हमारा बनेगा आर बी, मतलब जिस पर जितना बल लग रहा है आर बी इंटू इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर एल है, तो आर बी इंटू एल माइनस ये कितना आपका जितना लोड लग रहा है डब्लू इंटू यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए ले लिया, प्लस अब यहाँ से आर ए पर पहुँचे आर ए प्लस आर ए इंटू 0। अब क्योंकि यहाँ से आपकी तो लंबाई 0 हो जाती है, यहीं पर तो हमने क्या आघूर्ण लिया है, तो आघूर्ण जब यहीं पर लेंगे तो आपकी लंबाई तो हो गई 0, तो यहीं आपका हो गया आर ए इंटू 0। जब हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इस समीकरण को, जो हमारा यहाँ पर समीकरण बना है फ्रेंड्स आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस आर ए इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारा यहाँ पर आर बी इंटू एल बराबर डब्ल्यू ए, और हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आर बी की वैल्यू आ जाती है डब्ल्यू ए अपॉन एल। फ्रेंड्स इसी आर बी को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें आर ए की वैल्यू फ्रेंड्स प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी आर ए की वैल्यू आएगी डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। तो हमारी आर ए की वैल्यू आ गई, इधर से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए त्रियक तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। तो फ्रेंड्स ये आपकी यहाँ पर आर ए और आर बी की वैल्यू हमको पता चल गई। अब फ्रेंड्स इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुरंत। तो यहाँ पर कोई हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, यहाँ पर कोई बीम है जिस पर 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आर ए और आर बी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स सेम आप पहले आप सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 वाला
आप उसको नियम लगाते हैं। तो आर ए प्लस आर बी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आर ए प्लस आर बी करिए, इसको जोड़िए प्लस इसको आर ए प्लस आर बी। यहाँ पर टोटल लोड कितना लग रहा है तो 20 + 10 = 30। तो यहाँ पर आपको आर ए प्लस आर बी = 30 आपको पहला समीकरण यहाँ पर मिल गया। अब कह रहे हैं कि बिंदु ए पर आघूर्ण लेने पर, जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम बिंदु ए पर आघूर्ण लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, आर बी इंटू टोटल लंबाई आपकी कितनी हो गई, टोटल लंबाई आपकी 8 है, माइनस पहुँचे कहाँ पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ पर इंटू 10। अब यहाँ से तो हम चले आए इतना, ये तो हमारा गया छूट, इधर जितनी दूरी बची इंटू वो लिख लेते हैं, फिर माइनस, क्योंकि जब ऊपर से फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर -20 इंटू, अब यहाँ से यहाँ की कितनी बीच की दूरी बची, तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 3 बची इंटू 3। और यहाँ पर देखिए अब पहुँचे कहाँ पे, ए पर। जब ए पर तो हमने आघूर्ण ही ले रखा, तो आर ए इंटू 0 = 0। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारा आता है 8 आर बी प्लस 60 क्योंकि 10 छक्के 60 और 20 तिहाई 60, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। आर बी की वैल्यू आ गई 120/8। तो आर बी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 न्यूटन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मात्रक लिखना ना भूलिए। आपको यहाँ पर आर बी की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, जो समीकरण हमारा एक आया था, आर ए प्लस आर बी = 30। इसमें आर बी की वैल्यू 15 रखते हैं तो यहाँ पर हमको आर ए की वैल्यू भी 15 प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कैंटिलीवर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम्स के बारे में। ये आपका प्रतिबंध नहीं है, केवल आपका कैंटिलीवर्स बीम का आपका डेरिवेशन कराया जाएगा और यहाँ पर एसएफडी बीएमडी बनाना सिखाया जाएगा। माना कोई एल लंबाई की कैंटिलीवर बीम है, माना ये कोई एल लंबाई की कैंटिलीवर बीम है जिसका एक सिरा फिक्स है, ये वाला आपका बी पॉइंट फिक्स है, तथा एक जो सिरा आपका ये है स्वतंत्र है, तथा जिस पर डब्लू यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो आपका लोड लग रहा है उसकी बात कर रहा है, डब्लू बल कार्य कर रहा है। आप कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम के संतुलन के प्रतिबंध से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका कैंटिलीवर बीम का संतुलन का प्रतिबंध क्या होता है, सिग्मा एफ = 0। कहने का मतलब है आर बी माइनस डब्लू, क्योंकि आपका जो डब्लू वर्क केवल एक ही बल तो लग रहा है, तो आर बी = डब्लू, यही आपका समीकरण 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एम आघूर्णों का योग, तो सिग्मा एम = अब टेकिंग मोमेंट अबाउट ऑफ पॉइंट बी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम पॉइंट बी पर मोमेंट यहाँ पर आघूर्ण ले लेते हैं। जब हम पॉइंट बी पर आघूर्ण लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारा क्या आता है, -W, मतलब टोटल आपका क्या, जो टोटल आपका लोड लग रहा है प्लस टोटल लंबाई प्लस आर बी इंटू 0। तो ये आप हो गया फ्रेंड्स। आर बी क्यों 0 होगा, क्योंकि हम पॉइंट बी पर जिस पर हम मोमेंट लेते हैं, जिस पॉइंट पर हम आघूर्ण लेते हैं फ्रेंड्स, वो आपका 0 हो जाता है। आप इतना याद रखिए। तो यहाँ पर हमको जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आएगा MB = -WL। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आएगा MB = WL। आपका यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आर ए = W हो गया आपका, आर ए = W। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंटिलीवर का एसएफडी और बीएमडी बनाना सीखते हैं। तो यहाँ आर ए वैल्यू W दे रखा, आपसे कह देगा कि फॉर एसएफडी। अब हम इसका एसएफडी कैसे ज्ञात करें, एसएफडी तो एसएफवी बी पर पहुँचे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कि बी पर पहुँचे, अब एसएफवी की वैल्यू क्या आई, -WN। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो एसएफबी की वैल्यू आई वो आपकी माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लोड लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो वो आपका माइनस हो गया। तो एसएफबी पर जो लगने वाला लोड था फ्रेंड्स, वो तो आपका माइनस हो गया। अब पहुँचे कहाँ पर फ्रेंड्स, हम एसएफसी पर वो यहाँ पर लोड तो एक ही लग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये भी -W। और एसएफए पर पहुँचते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आपका -W। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कैंटिलीवर बीम का जो एसएफडी होता है फ्रेंड्स, सभी सेम होता है। अब पहुँचते हैं बीएमडी में। अब जब हम बीएमडी में पहुँचे फ्रेंड्स, तो बीएमडी में क्या होता है, इसको निकालने का फार्मूला, तो बीएमडी का पहुँचे कहाँ पर, बीएमबी पे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम बीएमबी पे पहुँचते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है बीएमबी पे, तो टोटल जो आपका लोड लग रहा है इंटू 0, क्योंकि जो यहाँ पर क्या आपका जो यहाँ पर है 0 = 0 न्यूटन मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका बीएमडी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर में होता है। अब पहुँचे कहाँ पे, बीएमसी पर। जो बीएमसी पर पहुँचे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना लग रहा था फ्रेंड्स, W लोड लग रहा था। टोटल लंबाई इसकी कितनी है फ्रेंड्स, L है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L/2, और इसको भी हम L/2, चाहे आप जोड़ लीजिए L/2 + L/2 = L ही तो होगा, क्योंकि L2 L/2 2 से 2 कट गया
इक्वल्स टू एल ही तो आया फ्रेंड्स आपका। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बी एम बी कैसे निकालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बी एम बी यहाँ तो एल हो गया, तो डब्लू टोटल लोड इनटू, अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, L/2। तो यहीं से L/2 आया है इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -WL/2 न्यूटन मीटर। अब बी एम ए पर पहुँचते हैं। जब हम फ्रेंड्स ए पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या W टोटल लोड इंटू टोटल लंबाई। अब तो हम यहाँ पहुँचा है तो टोटल लंबाई इंटू एल, तो आपका आ गया बी एम ए का वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी -WL न्यूटन मीटर। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर एस एफ डी और बी एम डी बनाना सीखते हैं। जब हम फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन दिया उसके नीचे डॉटेड लाइन आप खींच लीजिए। जब पहुँचे एस एफ बी पर, जब हम बी पर पहुँचे फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर W, यहाँ पर W, यहाँ पर W, तो कह रहा है जब हम बी पर पहुँचते हैं एस एफ बी, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच लिया। सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं, यहाँ पर यहाँ तक आ गए। अब हम सी पर पहुँचते हैं तो सी पर भी आपका क्या मान आता है, सी पर भी आपका मान वही आता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये तो हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम एस एफ ए पर पहुँचते हैं, मतलब सी से जब ए पर पहुँचे तो उसका भी मान -W आया, तो ये आपका एस एफ डी बन गया। इसको हम हैचिंग लाइन से ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि BMD कैसे बनाएं। तो BMD बनाने का भी यहाँ पर ट्रिक है आपके लिए। BMD कैसे बनाएं, तो यहाँ पर BMB पर पहुँचे, अब बी पे तो आपकी वैल्यू 0 आ रही, तो यहाँ पर हमने पॉइंट रख दिया। अब पहुँचे कहाँ से, 0 है तो हमने इसको थोड़ा ऐसे ड्रा कर लिया। अब पहुँचे फ्रेंड्स यहाँ पर सी का जो वैल्यू आ रहा है -WL/2। अब तो माइनस में पहुंचे, जब माइनस में आए तो फ्रेंड्स आपका फिगर जो है ऐसे नीचे की ओर ड्रा होता है। यही आपका यदि +WL/2 आता तो फ्रेंड्स आपका फिगर फिर यहाँ पर ऐसे ड्रा होता, ऐसे। अब माइनस में है तो फ्रेंड्स आपका फिगर कहाँ, नीचे ड्रा होगा। उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच गए, सी तक हमारा कंप्लीट हो गया। पहुँचे कहाँ, BMA पर। ए की वैल्यू भी फ्रेंड्स आपकी क्या है, माइनस में है, तो ये तो आपकी बी वाली 0 वाली लाइन थी। अब यहाँ से और थोड़ा माइनस में, क्योंकि ये माइनस है और इससे ज़्यादा ये माइनस है, तो यहाँ से हम इसको और थोड़ा नीचे इस तरह बना लेते हैं। तो ये आपकी SFD और BMD बन जाती है फ्रेंड्स। इसी पे बेस हम एक कैंटिलीवर का SFD और BMD का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका ये ऐसे दिया है, आपको यहाँ पर इसकी SFD और BMD बनानी है। तो फॉर SFD, इसका सबसे पहले हम SFD कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिए एक ही लोड लग रहा है तो -10 न्यूटन, SFB में भी -10 न्यूटन, SFC में भी -10 न्यूटन और SFA में भी -10 न्यूटन। आपका SFD सभी कैंटिलीवर्स में यदि एक बल लग रहा है तो समान होता है। फॉर BMD में पहुँच गए तो BMB पर पहुँचा फ्रेंड्स। अब बी पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इंटू यहाँ पर लंबाई तो कितनी है, यहाँ पर अभी यहीं पर है तो लंबाई तो अभी हमारी कुछ हुई नहीं, तो 10 × 0 न्यूटन मीटर। अब पहुँचे कहाँ पर, BMA पर। BMA पर जब पहुँचते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ से आए सी पर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सी पर पहुँचते हैं, बी खत्म हो, अब पहुँचे कहाँ पर, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ पर टोटल जितना आप लोड लग रहा है वो लिखा, इंटू यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है, यहाँ से पहुँचे यहाँ पर टोटल लंबाई 8 है तो 4 इसको लिख सकते हैं, 4 इसको लिख सकते हैं। तो हमने दूरी कितनी तय की, ये भी 4 मीटर हमने तय की। तो W इंटू इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इंटू ये वाला आपका है SFC वाला, तो 10 × 4 = -40 न्यूटन मीटर। अब पहुँचे कहाँ पर, SFA पर। तो जब ए पर BMA निकालते हैं, हम ए पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपका लोड कितना लग रहा है, -10 न्यूटन। और टोटल फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ से कितनी टोटल लंबाई हो गई, 4 + 4 8 × 8 तो -80 न्यूटन मीटर आ गया फ्रेंड्स। अब इसका हम SFD BMD कैसे बनाए देखते हैं। SFD बनाने के लिए आपका यहाँ पर क्या, SFD बनाने के लिए आप पहुँचे कहाँ पर, सी पर। तो जब यहाँ पर क्या आपके 10 न्यूटन, आपकी ये पूरी वैल्यू बराबर है तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पर कुछ मान लीजिए, यहाँ पर कुछ मान लिया कि 10 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पर कुछ भी दूरी दे दीजिए। आप इसको ऐसे बना देंगे और यहाँ पर हैचिंग लाइन दे देंगे तो आपका SFD कंप्लीट हो जाएगा। BMD, अब BMD बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे बी पर, तो बी पर तो हमारा मान 0 आ रहा था, यहाँ पर पॉइंट रखा और यहाँ से अब बी पर तो पूरा 0 है तो इसको हम इसी तरह पूरे एक समान लाइन खींच लिया। अब पहुँचे कहाँ पर फ्रेंड्स, सी पर। सी पर पहुँचे तो सी का मान माइनस में है, मतलब इससे कम है। अगर प्लस में होता तो फ्रेंड्स आपका ये ऐसे बनता, लेकिन माइनस में है तो माइनस में आपका ऐसे ही बनेगा, ना कि आपका ऐसे बनेगा।
बनेगा। तो यहाँ पर पहुँचे, नीचे आ गया आपका -40। और जब ए पे पहुँचते हैं फ्रेंड्स 80 और ज़्यादा माइनस में, तो थोड़ा इसको और नीचे ले आते हैं। यहाँ पर दिखाना है कि ये ज़्यादा माइनस में, ये कम माइनस में। तो फ्रेंड्स आपका SFD BMD कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आगे भी आपका यहाँ पर सिंपल सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन है, इसकी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स आपका ऑलरेडी लंबा हो गया है, लगभग आधे घंटे का। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से SFD BMD के केवल न्यूमेरिकल्स ही कराए जाएंगे और अच्छे से आपका वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वे यहाँ पर आएँ और अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।